पथरिया विधायक रामबाई आज वृद्धाश्रम पहुंची, जहां वह अपने पति गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाने पहुंची हैं। इन्होंने पहले तो वृद्धाश्रम में रह रही महिलाओं के साथ भजन कीर्तन किए और उसके बाद इन्हें उपहार दिए हैं। इस संबंध में विधायक रामबाई ने लोगों को बताया कि वह अपने माँ बाप को कभी भी वृद्धाश्रम में ना छोड़ें। उनका कहना है कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इनका कहना है कि आज इनके बच्चों ने इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ा है तो कल उनके बच्चे भी इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। विधायक रामबाई ने यहाँ रह रहे वृद्धों को उपहार दिए, जिसमें साड़ियाँ, महिलाओं को साड़ियाँ दी तो वहीं पुरुषों को तौलियाँ भेंट की हैं। उन्होंने यहाँ स्वल्पाहार भी कराया। वृद्धाश्रम में रह रहे सभी वृद्धों ने इन्हें खूब आशीर्वाद दिया है। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। फले वगैरह भी लाई हूँ और सभी महिलाएं जितनी 18 हैं उनको साड़ियाँ भी लाई हूँ और जो पुरुष हैं 12 उनके लिए मैं टॉवल मंगवाई है दी है। तो मैं सबके लिए जो कुछ मुझे लगा सही मैं सबको लेके आई हूँ और मुझे भी खुशी मिली है। और मैं कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा कि मैं पहले कभी आई नहीं हूँ इनके बीच में, पर मैं अब जब भी कभी ऐसी मतलब कोई भी बात आएगी या कोई मतलब खुशी का मौका हो या कुछ भी हो तो इनके बीच में मैं आती रहूँगी बीच बीच में। और जब भी मेरे पति गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है मैं उसी के खुशी मनाने के लिए वृद्धाश्रम आई हूँ, जहाँ पे हमारी बुजुर्ग माँ हैं और बुजुर्ग हमारे पिता के समान सभी लोग हैं। तो मैं इनके बीच में आई हूँ और मैंने देखा है कि सभी लोग बहुत जुल मिल के रहते हैं, बहुत खुश हैं। हालांकि एक बहुत दुख की बात भी है कि आज इनके परिवार में बहुत से इनके परिवार के भी हैं जिन बच्चों को इनने जन्म दिया, आज वो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं और आज वृद्धाश्रम में छोड़ के गए हैं। ये तो सरकार की योजना है और सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो सर्व सुविधाएं इधर दिए हुए हैं। कोई दुखी नहीं है, सब चीज़ों की संपन्नता है, पर अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने नाती पोता सबको याद आते हैं। भले ही एक दूसरे से सब बताएं, सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं, मिलते हैं, पर ये सत्य है कि आज इनको अपने बच्चे की, बहू की, अपने नाती पोतों की, अपने परिवार की ज़रूरत है। और ये बहुत दुखी है कहीं ना कहीं। जैसे अभी एक महिला दादी रो रही थी तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये लोग। तो मैं आपके माध्यम से इस भारत के हर एक नागरिक से कहना चाहती हूँ कि जिनने हमें जन्म दिया, अगर उनको ही तुम सुखी नहीं रख सके, उनको ही सुख नहीं दे सके, तो जीवन में तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकेगा। ना मंदिर बनाने से, ना तीर्थ करने से, ना भागवत करने से और ना कि कुछ भी काम करने से आपको पुण्य लाभ कभी नहीं मिलेगा। अगर कुछ है तो माँ के चरणों में ही जन्नत है, माँ के चरणों में ही सब कुछ है। और जब माँ बाप दुखी हैं और इन्हें ऐसी आप स्थिति में छोड़ के इधर कर गए हैं तो आप कहाँ से सुखी हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो जैसा इनके साथ इनकी औलादों ने किया है वैसा ही उनके साथ उनकी औलाद करेगा, क्योंकि ये तो है एक हाथ ले एक हाथ ले। मैं तस्वीरें आई हूँ इन सबके बीच, सबका आशीर्वाद लेने आई हूँ। मेरे पति जेल में हैं, आप सभी जानते हैं, निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है, इसके बावजूद भी वो भीतर है। मैं सभी माताओं से आशीर्वाद लेने भी आई हूँ कि सदा हर आदमी सुखी रहे, कभी किसी को कोई यातना आए और इनके लिए भी जीवन में कोई इधर रहें तो कोई दुख तकलीफ ना हो। और मेरा सहयोग जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी मैं सदा इन लोगों की